हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज अनिल वर्मा और आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एलान इंपीरियल के बारे में, जो कि न्यू गुड़गांव का फर्स्ट लग्जरी रिटेल मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। बात करें एलान इंपीरियल की तो जो टोटल लैंड एरिया है एलान इंपीरियल का, वो आपका 9.25 से 9.5 एकड़ के बीच में है, जिसमें से कि 2-2.25 एकड़ का जो लैंड पैच है वो रिजर्व है होटल के लिए। एक जो विंग है 2-2.25 एकड़ की, वहाँ पे ये 5 स्टार होटल बनाएंगे, जिसका कि इनका जो एग्रीमेंट है वो जेडब्ल्यू के साथ हो चुका है। और जो बाकी 7-7.25 एकड़ बचता है उसमें इनका एक फुली एयर कंडीशन मॉल आने वाला है, रिटेल मॉल आने वाला है। बात करें प्रोजेक्ट की तो इसमें आपको रिटेल शॉप्स मिलती हैं, फूड कोर्ट मिलता है, आपको रेस्टोरेंट स्पेसेस मिलते हैं, आपको मल्टीप्लेक्स स्क्रीन मिलती है और आपको होटल मिलता है। तो एक प्रॉपर लग्जरी रिटेल मार्केट ये बनने वाली है न्यू गुड़गांव के अंदर में। इसमें जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो अभी आपको मिलती है रिटेल शॉप्स में, जो कि आपको लोअर ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड थर्ड फ्लोर पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। फूड कोर्ट जो है वो पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है, तो फूड कोर्ट के ऑप्शंस अभी है नहीं है। और अभी मोस्ट ऑफ द जो इन्वेंट्री थी इन्होंने स्टार्टिंग में ही बेच दी थी। है क्या कि एलान का जो बेचने का स्टाइल, ऑलमोस्ट हर बिल्डर का जो मार्केट में बेचने का स्टाइल वो ये है कि इनिशियली वो 50 से 60% इन्वेंट्री निकालते हैं, जो कि इनकी 2 से 3 दिन के अंदर ही सोल्ड आउट हो गई थी। अभी डेवलपर ने फिर से 5-10% इन्वेंट्री रिलीज की है। ऑब्वियसली प्राइस बढ़ चुके हैं, जो आपका प्री लॉन्च का प्राइस था और जो आपका लॉन्चिंग प्राइस था उससे प्राइस ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी इन्वेंट्री इन्होंने निकाली है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों को प्री लॉन्च में या लॉन्चिंग के टाइम पे उनकी मनपसंद इन्वेंट्री नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक ऑफर है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने हिसाब से एक अच्छी इन्वेंट्री खरीद सकते हैं। और आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है 1-1.5 महीने के अंदर ये फिर से कुछ और इन्वेंट्री लाने वाले हैं और बढ़े हुए प्राइस के साथ, मतलब प्राइस ही दूसरी बार और बढ़ाने वाले हैं जल्दी ही। तो उन लोगों के लिए जो कि उस लोकेशन पर एलान इंपीरियल के अंदर दुकान खरीदना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले के प्राइस बढ़े, आप वहाँ पे दुकान खरीद सकते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 82 अपने आप में काफ़ी प्रीमियम लोकेशन है। आपके सराउंडिंग में आपको वाटिका की टाउनशिप मिल जाती है, बेस्टेक की टाउनशिप मिल जाती है, डीएलएफ की वहाँ पे 2 से 3 टाउनशिप्स आपको मिल जाती है। इसके अलावा भी सराउंडिंग में आपको बहुत से रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। न्यू गुड़गांव को अगर आप कंपेयर करोगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से, तो न्यू गुड़गांव एक ऐसी लोकेशन है जहां पर रेसिडेंशियल डेंसिटी आपकी मेरे ख्याल से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स है। और वहाँ पे अगर आप कमर्शियल ऑक्यूपेंसी देखोगे तो अभी हार्डली वहाँ पे 2 से 3 रिटेल मार्केट्स हैं ढंग की, और उसमें भी आमिया सफायर है, वहाँ पे 2 से 3 मार्केट लेके आया है और पूरी तरह से भरी हुई है। अदर देन दैट आपके जो मार्केट्स हैं अभी या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर छोटी मार्केट्स हैं, जैसे कि आपका आइरिस का हो गया, एसएस का भी वहाँ पे प्रोजेक्ट है। इसके अलावा और कोई वहाँ पे मार्केट्स है नहीं है। और अगर मैं बात करूँ एज ए लग्जरी मॉल की, एज ए जैसे आपके एमजी रोड पे मॉल है, उस तरह की कोई प्रॉपर्टी अभी तक फिलहाल है नहीं है। तो एम्बियंस मॉल जो आपका गुड़गांव का है उसी की थीम पे ये प्रोजेक्ट काइंड ऑफ उसी की थीम पे बन रहा है, लेकिन उससे इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ, उससे ज़्यादा रिफाइंड वर्जन के साथ ये प्रोजेक्ट वहाँ पे आने वाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे वहां से आपका हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ जाता है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे आपकी एक ऐसी लोकेशन है जो कि बहुत ही प्रीमियम लोकेशन मानी जाती है और पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन देखा है प्रॉपर्टी में, तो एक ऐसी लोकेशन है जो आपके वहाँ से बिल्कुल साथ में ही पड़ जाती है। मेट्रो स्टेशन की जो मेट्रो कनेक्टिविटी है आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे से, जो आपको एसपीआर पे कनेक्ट करेगी, तो सेक्टर 84 में आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आ जाता है। तो लोकेशन बहुत बढ़िया है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू आप दिल्ली जा सकते हो। अगर आपको गुड़गांव के इस तरफ आना है तो आप या तो सीपीआर के थ्रू आ सकते हो या फिर एनएच8 के थ्रू आप एसपीआर को कनेक्ट कर सकते हो। फर्दर यू कैन कम टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड, फरीदाबाद, दिल्ली के लिए आप आगे कम्यूट कर सकते हो। तो लोकेशन अपने आप में बहुत प्रीमियम है। प्रोजेक्ट की फर्दर बात करें तो एलान जब स्टार्ट हुआ था तो इनका पहला प्रोजेक्ट आया था एलान मर्केडो, विच इज इन सेक्टर 80। तो इन्होंने जो पहला प्रोजेक्ट बेचा था, क्योंकि नए नए बिल्डर थे, तो इन्होंने जो पहला प्रोजेक्ट बनाया था वो था हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट और सस्ता बेचा था मार्केट के अंदर। प्रोजेक्ट बनके तैयार हो चुका है और उसमें ब्रांड्स भी चढ़ चुके हैं। फिर दूसरा इनका प्रोजेक्ट आया
एलान टाउन सेंटर, जो कि 67 में है और अगेन पोजेशन मिल चुकी है। फ्रंट में कुछ ब्रांड्स चढ़ भी चुके हैं, लेकिन मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी अभी खाली है। उस पर डेवलपर लीजिंग करने में लगा हुआ है और लगातार लीजिंग हो रही है इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर। तीसरा जिनका प्रोजेक्ट है वो था एलान मिरेकल सेक्टर 84 में, और अभी तक का मुझे ये लगता है कि सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इनका हुआ है। उसमें आप देखोगे तो बहुत अच्छे ब्रांड्स आपके लीज आउट हो चुके हैं, वो चाहे हल्दीराम हो, जूडियो हो, गीतांजलि हो, इस तरह के सारे ब्रांड्स उसके अंदर लीज आउट हो चुके हैं। और जिस तरह की लोकेशन है वो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन देगी उसके इन्वेस्टर्स को। उसके बाद इन्होंने लॉन्च किया एलान एपिक, जो कि इनका सेक्टर 70 में है। थीम बेस्ड प्रोजेक्ट था और वो भी उसका कोई पोजीशन आ चुका है। एनवाई सिनेमा उसके अंदर ऑपरेशनल हो चुका है। उसके अलावा भी रिटेल में ज़्यादा कोई हलचल हुई नहीं है। और बट जिस तरह की लोकेशन है और जिस तरह से एलान लगा पड़ा है लीजिंग में, तो हो सकता है 1-1.5 साल के अंदर उसमें भी काफ़ी हद तक लीज प्रॉपर्टी हो जाए। तो अगर आप पैटर्न देखोगे ना एलान का, तो एलान स्टार्टेड विद सस्ते प्रोजेक्ट, इवेंचुअली दे वेंचर्ड इनटू थीम बेस्ड प्रोजेक्ट, और अब जो वो प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं वो थीम बेस्ड प्रोजेक्ट भी है और साथ ही साथ आपके लग्जरी रिटेल मार्केट्स वो लेकर आए हैं, वो चाहे एलान द मार्क हो, चाहे आपका एलान इंपीरियल हो। उसके बाद एलान एपिक के बाद इनका आया एलान एम्पायर, जो कि आपका सेक्टर 66 में है। उसके बाद इन्होंने निकाला एलान पैराडाइज, जो कि आपका सेक्टर 50 में है, लिवाना कंट्री के अंदर। एलान एम्पायर और एलान पैराडाइज दोनों प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले 1 से 1.5 साल के अंदर वो पोजिशनेबल होने वाले हैं। एलान द मार्क इनका सेक्टर 106 में है, जो कि अभी इन्होंने अलॉटमेंट की है जस्ट आपके इंपीरियल के बाद में, क्योंकि बेचा उन्होंने पहले था लेकिन उनका कुछ उसमें डॉक्यूमेंटेशन थी जो नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से वो एलान इंपीरियल के बाद ही उसमें अलॉटमेंट्स हुई है। तो ये टोटल जो है वो जस्ट है एलान का, कि एलान की जो जर्नी है वो कैसे एलान मर्केडो से स्टार्ट हुई और एलान इंपीरियल पर पहुंची है और आगे कंटिन्यू करती जा रही है, और किस तरह से उन्होंने सस्ते प्रोजेक्ट से लेकर महंगे प्रोजेक्ट तक अपनी पैटर्न को कंटिन्यू किया है। एलान इंपीरियल में उनके जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है वो है लेटन। लेटन अभी तक जितने भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है वो रेसिडेंशियल के अंदर ही की है। डीएलएफ मैग्नोलियास गोल्फ कोर्स रोड पे एक बहुत ही प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो भी लेटन ने ही बनाया है। कमर्शियल के अंदर एलान इंपीरियल उनका पहला प्रोजेक्ट होगा। तो लेटन जैसा कंस्ट्रक्शन पार्टनर और जो भी इनके डिजाइनर हैं वो भी आपके बहुत ही ए ग्रेड के हैं। बेनॉय इसमें इनके आर्किटेक्ट हैं, जिसमें कि आपका जो अबू धाबी में फरारी वर्ल्ड है, चांगी एयरपोर्ट है चाइना के अंदर, चाणक्य आपका जो मॉल है दिल्ली के अंदर, वो उन्होंने ही आर्किटेक्ट किया है। तो कुल मिला के एलान ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ए ग्रेड कंस्ट्रक्शन पार्टनर को रखा है, ए ग्रेड आर्किटेक्ट रखा है। इसके अलावा जो भी और कंसल्टेंट्स होते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व, जितने भी कंसल्टेंट्स होते हैं वो सारे ए ग्रेड के ही है। और लेटन की अगर आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखना हो तो आप इनका जो एलान रेसिडेंशियल है सेक्टर 106 में, एक बार आप जाके वो देख सकते हैं। वहां पर भी जो इनका कंस्ट्रक्शन पार्टनर है वो लेटन ही है और इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सेकंड थर्ड फ्लोर तक आ चुकी है। तो प्रॉपर्ली आपको रोड से ही विजिबल है कि किस लेवल की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इन्होंने रखी है। सेसेमिक जोन 5 की इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है और कहीं ना कहीं जो आपकी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उससे काफ़ी ऊपर है, महंगी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। लेकिन एलान इज इंश्योरिंग किया जो भी वो प्रोडक्ट बनाए वो एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो मार्केट के अंदर एक लैंडमार्क बन जाए। तो एलान इंपीरियल भी ऐसा ही होने वाला है। पूरे न्यू गुड़गांव में भी इसके लेवल का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और जिस तरह से एलान ने ग्रो किया है अपने करियर में पिछले कुछ सालों के अंदर, जिस तरह से ग्रो किया है, जिस तरह से उनके ब्रांड्स के साथ एसोसिएशंस हैं, पीवीआर के साथ ये एसोसिएटेड है, एनवाई सिनेमा के साथ ये एसोसिएटेड है, ये दोनों ऐसे ब्रांड्स हैं जो इनके प्रोजेक्ट्स में ऑपरेशनल हो चुके हैं। इसके अलावा भी इनके पास 100 से 150 ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि इनके पैनल पे है, इनके किसी ना किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर उनके अपने शोरूम्स हैं। तो लीजिंग के मामले में भी एलान धीरे धीरे काफ़ी अच्छे लेवल पे जा रहा है। और कंस्ट्रक्शन पार्टनर तो मैंने आपको बता ही दिया और किस तरह का प्रोडक्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसमें आपको जैसा मैंने पहले बताया कि एलजीएफ पे ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं रिटेल स्पेस के। तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पे विच आर मेंशन्ड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और कोई और भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए एलान इंपीरियल से रिलेटेड तो आप हमें कॉल जरूर करें। सो इट वाज ऑल अबाउट एलान इंपीरियल। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।